नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि मित्र पर। दोस्तों, सभी जगह पर सोयाबीन की बोनी को लगभग 25 से 30 दिन हो गए होंगे। कहीं कहीं पर 30 दिन से प्लस चली गई होगी सोयाबीन की फसल। और सभी जगह पर चारा मार का स्प्रे भी कंप्लीट हो गया होगा। जो लोग डोरा कुल्पा करते हैं उन्होंने डोरा कुल्पा भी कर लिया होगा। अब इसमें डलना है कीटनाशक। तो कीटनाशक कौन सा डालेंगे और कौन कौन सी माने किस कंडीशन पर हम कौन सा डालें, तो इसी पर हम एक खास चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपको सोयाबीन दिखा रहे हैं, ये हमारी सोयाबीन है। इसकी बोनी हुई थी 3 जुलाई को। आज है 30 जुलाई, इसको 27 दिन हो गए हैं। और कुछ इस प्रकार से इसकी कंडीशन है। कुछ पौधों में इसके 4 पत्तियाँ आ चुकी हैं V4 की स्टेज, और कहीं कुछ पौधों में जहाँ पे चारा मार की दवाई है जो थोड़ी कम लगी थी जिस पौधों पर, तो उनमें 5 पत्तियाँ भी आ गई हैं। तो अब इसके बाद इसमें इल्ली मार का स्प्रे होना है, क्योंकि इल्ली मार हम साथ में नहीं मिलाते हैं चारा मार के साथ, क्योंकि उसका रिज़ल्ट कम हो जाता है चारा मार का, इसलिए हम उसमें इल्ली मार नहीं मिलाते हैं। तो कहीं कहीं पर खेत में इल्ली भी दिखने लगी है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये है ग्रीन सेमी लूपर, जो कि सोयाबीन में लगना आम बात है। तो अभी ये हमें खेत में बहुत मशक्क़त के बाद मिली थी एक ही इल्ली। तो अभी तो हम इसमें स्प्रे नहीं कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं फ्लावरिंग स्टेज का, कि जब सभी पौधों में लगभग एक एक फूल तो कम से कम आ जाए, तब इसके बाद हम इसमें इल्ली मार का स्प्रे करेंगे। क्योंकि अगर हम पहले से स्प्रे कर देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है, क्योंकि बरसात के दिनों में धूप भी तेज़ होती है और बरसात भी होती है। तो जिस कारण से जो इल्ली मार है, कीटनाशक है हमारा, वो पत्ती से धुल के नीचे चला जाता है। और जहाँ तक माने ज़्यादातर जो इंसेक्टिसाइड हैं वो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक टाइप के आते हैं। या तो उसको खाना चाहिए कीट को, या तो फिर उस पर लगना चाहिए। और अगर कीट होगा ही नहीं तो फिर कैसे उसका असर आएगा। तो इसलिए जो हमारा पैसा है वो फालतू ना जाए, इसके लिए हम अभी रुके हैं, और ऐसा ही आपको करना चाहिए। और सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी फसल में कितने प्रकार के कीट लगे हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी है, या फिर ग्रीन सेमी लूपर है, या फिर वो टोबैको इल्ली है। ये मेन कीट हैं जो सोयाबीन में लगते हैं। तो अगर इनकी माने ये खेत में कम मात्रा में है, तो हम थोड़े सस्ते वाले कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और महंगे कीटनाशक का प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब खेत में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए और ये खेत को ज़्यादा नुकसान करते हुए दिखें। क्योंकि अगर हम इनका बार बार शुरुआत से ही स्प्रे करेंगे तो बाद में जो कीट हैं उन पर रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो जाएगी, जिस कारण से वो कीट पर काम नहीं करेगी। तो इससे हमारी पूरी फसल बर्बाद होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्प्रे में थोड़ा कम पावर का, उसके बाद ज़्यादा पावर वाली दवाई का यूज करते हैं। और ये फैम जैसी दवाई को हम सबसे लास्ट के लिए बचा के रखते हैं, ताकि अगर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बने तो हम फैम का उपयोग करके जो कीट हैं उनको कंट्रोल कर लें। तो कुछ इस प्रकार से हम कीटनाशक का प्रबंधन करते हैं। और अब हम बात करें कि इस बार हम इसमें कौन सी दवाई डालेंगे, तो इसमें हम डालेंगे बायो प्रोडक्ट आते हैं जो फर्स्ट स्प्रे में हम उनका स्प्रे करेंगे, और साथ में उसके हम लैम्डा मिलाएंगे। तो आप प्रोफेनोसाइफर और कोई भी बायो प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका लगभग 10 से 15 दिन तक का रिज़ल्ट रहता है। तो इसमें जो फूल की जो स्टेज है वो कवर हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें कोराजन जैसी दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जब फूल से फली बनने की अवस्था आती है तो उसमें वो पॉट्स आ जाती हैं, और जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन रहती है, अगर कोई भी जो कीट है अगर खेत में रहता है तो वो सीधा हमारी उपज पर नुकसान करेगा। अगर उन पॉट्स को नुकसान होता है तो सीधी फसल पर उपज है जो उस पर सीधा नुकसान जाता है। तो वो स्टेज हमें बहुत अच्छे से बचानी है। तो उस स्टेज पर हम तेज़ दवाई का स्प्रे करेंगे, जैसी कोराजन है, या फिर फेम भी डाल सकते हैं आप। तो उस स्टेज को आप बचा लेते हैं तो आपका उत्पादन कोई नहीं तोड़ता। तो इस प्रकार से हम सोयाबीन की फसल में कीटनाशकों का प्रबंधन करेंगे।